वोट दिया था, हम लोग फिर भी हम पर हमला किया है, हमको काट डालेगा, मार डालेगा, हमको घर से निकाल दिया गया था। इसराफिल चौकदार है, इसराफिल चौकदार हमका प्रधान है। हमको नहीं, हमारे ग्रामवासी को। किसने दिया? इसराफिल चौकदार। वो कौन है? यहाँ पे जीपी के प्रधान है, टीएमसी के नेता है। टीएमसी के नेता है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? हमको इसराफिल को गिरफ्तार चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, महिला को सुरक्षा चाहिए। महिला को कोई हमको घर से बुलाए कि मीटिंग के लिए जाना नहीं चाहिए, ये मांग रहे हैं हम लोग। इसीलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के मतदान के दौरान दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर जो भी घटनाक्रम घटा वह बंगाल की राजनीति की पुरानी कहानी को फिर से दोहराता है। 29 अप्रैल को हुए मतदान के बाद से लेकर 2 और 3 मई तक यहाँ तनाव का माहौल रहा। विरोध प्रदर्शन हुए, धमकियों के आरोप लगे और आखिरकार चुनाव आयोग का पूरे क्षेत्र में दोबारा मतदान का आदेश देना, यह सब लोकतंत्र की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। Turn of events, the Election Commission has ordered fresh polling in the Falta Assembly constituency of West Bengal's South 24 Parganas district on 21st of May. The ECR has cited severe electoral offences as a reason for the re-polling to take place. Fresh polls has been ordered across 285 polling stations in the seat. The ECR says that there was a subversion of the democratic process during the polling. आयोग ने सेवियर इलेक्टोरल ऑफेंस एंड सबवर्जन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हवाला देते हुए फलता की सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को दोबारा मतदान और 24 मई को मतगणना का फैसला लिया है। यह कदम बंगाल चुनावों में दुर्लभ माना जा रहा है। आइए पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर फलता में चल क्या रहा है। फलता विधानसभा दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित है और ऐतिहासिक रूप से तृणमूल कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। यह क्षेत्र अभिषेक बनर्जी से भी जुड़ा रहा है। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान मजबूत स्थिति में है, लेकिन विपक्ष खासकर भाजपा ने मतदान के दिन से ही गंभीर आरोप लगाए हैं। ईवीएम में बीजेपी के प्रतीकों पर टेप चिपकाने, बूथ कैप्चरिंग, वोटरों को धमकाने और हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। मतदान के बाद स्थानीय स्तर पर तनाव तो बढ़ा है और 2 मई को हसीम नगर गांव में सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इसमें ज़्यादातर महिलाओं ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने टीएमसी कार्यकर्ताओं और स्थानीय पंचायत प्रधान इसराफिल चौकीदार पर जान से मारने की धमकी, बहन बेटियों के रेप और जिस पर भी भाजपा को वोट देने का संदेह है उनको गांव से बाहर जाने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। कई प्रदर्शनकारियों के हाथ में भाजपा के झंडे थे और लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ, सीआरपीएफ और आरएएफ को तैनात करना पड़ा। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। विपक्षी दलों ने दावा किया कि टीएमसी गुंडों ने आगजनी और हमले किए हैं, जबकि टीएमसी ने इन आरोपों को विपक्ष के द्वारा शांति भंग करने की साजिश बताया है। ईवीएम टैंपरिंग और अन्य गड़बड़ियों के आरोप सबसे गंभीर आरोप हैं। ये आरोप ईवीएम से जुड़े हुए हैं। वीडियो और शिकायतों में दावा किया गया है कि कुछ ईवीएम मशीनों पर विपक्षी दलों के प्रतीकों पर टेप लगाया गया था, जिससे वोटर सही बटन नहीं दबा पा रहे थे। कई बूथों पर एक ही व्यक्ति द्वारा कई बार वोटिंग करने, वोटरों को पोलिंग बूथ में जाने से रोका जाना और बाहरी लोगों द्वारा दखलंदाजी की शिकायतें भी आई। चुनाव आयोग को 77 से अधिक शिकायतें मिली थी, जिसमें से ईवीएम टैंपरिंग प्रमुख थी। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट और स्थानीय रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने पूरे क्षेत्र का मतदान ही रद्द कर दिया है। यह फैसला सामान्य रिपोर्ट से अलग है, क्योंकि इससे पूरे विधानसभा का मतदान रद्द किया गया। इससे पहले आयोग ने पड़ोसी क्षेत्रों जैसे मागराहाट वेस्ट और डायमंड हार्बर में सीमित बूथों पर रिपोल भी कराया था, लेकिन फलता में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी देखते हुए पूर्ण रिपोल जरूरी समझा गया। इसी बीच फलता में 2 मई को प्रदर्शन शुरू हुए तो पूरे इलाके में तनाव फैल गया। ग्रामीणों ने मतगणना के बाद अपनी सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि टीएमसी कार्यकर्ता परिणाम आने के बाद हमला कर सकते हैं। महिलाएं आगे आई और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आगजनी और छोटी मोटी झड़पों की खबरें भी सामने आई हैं। 3 मई तक स्थिति थोड़ी शांत हुई, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी और अधिक तेज हो गई है। टीएमसी ने इसे विपक्ष की साजिश बताया है, जबकि भाजपा और अन्य विपक्षी दलों ने आयोग की कार्यवाही का स्वागत किया है और इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर दबाव बढ़ा है, क्योंकि फलता जैसे क्षेत्र उनके गढ़ माने जाते हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया कि फैसला केवल शिकायतों या जन दबाव पर नहीं है, बल्कि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों पर आधारित है। चुनाव आयोग का यह कदम बंगाल में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। अतीत में बंगाल चुनावों में हिंसा, बूथ रिगिंग और पोलराइजेशन की खबरें आम रही हैं। 2021 के बाद से ईसीआई ने केंद्रीय बलों की भारी तैनाती और निगरानी बढ़ाई है, फिर भी घटनाएं रुक नहीं पाई। फलता में पूर्ण रिपोल का आदेश आयोग की सख्ती का संकेत है। आयोग के प्रवक्ता ने कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सबोटाज करने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह फैसला पूरे राज्य पर असर डालेगा, क्योंकि रिपोल 21 मई को होना है और मतगणना 24 मई को। इससे अन्य सीटों के नतीजों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। सुरक्षा के लिहाज से आयोग और राज्य प्रशासन को और सतर्क रहना होगा। फलता टीएमसी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। अगर रिपोल में टीएमसी हारी तो यह उनके गढ़ में सीधा सेंध माना जाएगा। वहीं भाजपा इसे जनता की जीत बताकर अभी तक प्रचार कर रही है। बंगाल की राजनीति में जाति, धर्म और स्थानीय प्रभाव का मिश्रण हमेशा तनाव पैदा करता है। फलता इसकी ताज़ा मिसाल है। विपक्ष का आरोप है कि सत्ताधारी पार्टी का स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर दबदबा है, जिससे निष्पक्ष मतदान काफ़ी मुश्किल हो गया है। टीएमसी का जवाब है कि विपक्ष बिना सबूत के आरोप लगा रहा है। दोनों पक्षों के बयानों से साफ है कि बंगाल चुनाव हमेशा की तरह ध्रुवीकृत और विवादास्पद रहेंगे। फलता विधानसभा में घट रही घटनाएं सिर्फ एक सीट का मुद्दा नहीं है। यह आम लोगों और राजनीतिक पार्टियों से एक बड़ा प्रश्न है कि क्या हम निष्पक्ष, हिंसा मुक्त और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित कर पा रहे हैं। चुनाव आयोग का सख्त रुख सराहनीय है, लेकिन जमीनी स्तर पर सुरक्षा, ईवीएम की विश्वसनीयता और राजनीतिक संस्कृति में बदलाव की जरूरत है। 21 मई को होने वाला रिपोल न केवल फलता बल्कि पूरे बंगाल के लिए परीक्षा होगा। यदि इस बार भी गड़बड़ियाँ हुई तो विश्वासघात और ज़्यादा गहरा हो जाएगा। लोकतंत्र में मतदाता की इच्छा सर्वोपरि होनी चाहिए, न कि गुंडागिर्दी या तकनीकी हेराफेरी की। फलता की घटनाएं हमें याद दिलाती है कि चुनाव सिर्फ नतीजे नहीं, बल्कि प्रक्रिया की शुचिता भी महत्वपूर्ण है। आशा है कि 21 मई को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष मतदान होगा और बंगाल का लोकतंत्र मजबूत बनकर उभरेगा। अगर हमारी प्रस्तुति आपको सही लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो से जुड़े किसी भी पहलू पर आपकी कोई भी प्रतिक्रिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।